लेकिन पित्त की थैली में हमारे पथरी थी। हमारे पित्त की थैली में 12 mm की एक हो गई थी और एक हो गई थी 8.8 mm यानी 9 mm के आसपास। रात को जब मैं खाना खा के सोता था, मेरे पित्त की थैली का दर्द कब उभरता था, कभी 1:30 बजे कभी 2 बजे रात को उभरता था। दर्द के मारे जैसे पानी से मछली को निकाल के बाहर रख दिया जाए तो मछली जैसे छटपटाती है, उस तरह से मैं छटपटा था अपने फर्श पे। मेरे बच्चे रोते रहते थे। सारे डॉक्टरों ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि बगैर ऑपरेट के ये पथरी नहीं निकलेगी। मैं प्रोडक्ट को ले जाने के बाद मैं लगभग 2.5 महीना खाया हूँ और 2.5 महीना खाने के बाद मैं जो है पथरी को रिमूव किया हूँ, लेकिन अब मैं सही हूँ। राजेंद्र कुमार साहनी बहराइच से हूँ। इस डिएक्शन में मैं पहली बार आया हूँ, तो यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ। डिएक्शन में भी मैं नाम सुनाऊँ तो लगभग यही 2.5-3 महीने से मैं प्रोडक्ट को ले रहा हूँ। वो भी मैं आया शीला जी के कहने पे। मुझे पित्त की थैली में, जिसे अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहते हैं, लेकिन पित्त की थैली में हमारे पथरी थी। मैं जो है 2022 में इसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे ये पता चला कि 7.3 यानी 7.3 mm का पथरी और 6.6 mm 6.6 mm। अब जो मान लीजिए जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते उसे मैं बता दूं कि मटर का दाना जो होता है, वो चने का दाना जो होता है, उस चने के बराबर की पथरी हमारे गॉल ब्लैडर में 2 थी। मैं इनके कहने से आया, लेके गया और ले जाने के बाद मैं लगभग 2.5 महीना खाया हूँ और 2.5 महीना खाने के बाद मैंने अभी हाल में अगले मंगलवार को 27 है तो वही 22 के आसपास जो है अल्ट्रासाउंड 20 हाँ, तो अल्ट्रासाउंड में कराया हूँ। तो आप लोगों के हिसाब से पथरी कितनी गल सकती है? आप लोग तो सब लोग एक आइडिया बताइए कि आप लोगों के हिसाब से मेरे जो है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, मेरा इतने साल के बाद से वो पथरी जो है बढ़ के, मैं कई जगह दवाई कराया तो वो पथरी बढ़ के हमारे पित्त की थैली में 12 mm की एक हो गई थी और एक हो गई थी 8.8 mm यानी 9 mm के आसपास। और ये 2.5 महीना मैं प्रोडक्ट खाया हूँ। तो इस प्रोडक्ट को खाने के बाद अब आप लोग सारे लोग लगभग बीमारी से और सब लोग पुराने हो, एक अंदाजा लगा के बताइए कि हमारे गॉल ब्लैडर की पथरी कितनी कम होनी चाहिए? 60 से 60%। कोई आइडिया है? नहीं सर, 1 महीने में गॉल ब्लैडर का स्टोन 1 महीने में 2 mm तक कम हो सकता है। सारे डॉक्टरों ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि बगैर ऑपरेट के ये पथरी नहीं निकलेगी। मैंने कई डॉक्टरों से बात किया, लेकिन सब लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि बगैर ऑपरेट के ये नहीं हो सकता है। कई लोग जो है कहे मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी ने कहा मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन मैं एक जिद्दी आदमी हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। मैं जिस चीज़ को ठानता हूँ उस पर प्राण जाए पर वचन न जाए वाला हिसाब किताब मेरा है। जब एक बार हुआ तो मैंने ये कहा कि मैं इसको देखूंगा। सुना देखा, मैंने कहा मैं प्रोडक्ट को खाता गया, बढ़िया करता गया, बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन में खाया। इसके बाद मैं जो है पथरी को रिमूव किया हूँ। 10 mm की जो पथरी है, ये 9 mm की जो पथरी है, मैंने उसे रिमूव कर दिया है। 12 mm की पथरी सिर्फ हमारे गॉल ब्लैडर में है, यानी एक पथरी को मैंने निकाला है। दूसरी बार आया हूँ, लेके जा रहा हूँ। अभी जब मैं अल्ट्रासाउंड कराया था तो इसी बात पे एक डॉक्टर से और हुआ जो कि गोरखपुर के हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में मैं आपका ऑपरेट करा दूंगा, देवरिया में ऑपरेट करा दूंगा। लेकिन मैंने ठान लिया है इस 12 mm को भी मैं रिमूव करूंगा, चाहे जैसे हो। मुझे ऑपरेट नहीं कराना पड़ेगा। ऑपरेट अगर करा भी देता हूँ तो मेरे पित्त की थैली बाहर हो जाएगी, और जब पित्त की थैली बाहर हो जाएगी तो मैं जिंदगी भर के लिए मरीज बन जाऊंगा। कोई माई कलाल मुझे फिर वो नहीं कर सकता है कि भाई आपका एक अंग निकल गया, उस अंग को हम शरीर के अंदर नहीं जोड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने ठान लिया कि पैसा चाहे जो भी लगे, मैं अपने अंग को बाहर नहीं निकलवाऊंगा। कोशिश तो मेरी यही है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, और मेरा शायद बच्चे कहीं वीडियो बनाए होंगे, मेरे मोबाइल में है नहीं। रात को जब मैं खाना खा के सोता था
तो मेरे पित्त की थैली का दर्द कब उभरता था, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे रात को उभरता था। जिस समय दुनिया सो रही थी, मैं उस समय मछली की तरह तड़पता था। मैं अपने कमरे में दर्द के मारे जैसे पानी से मछली को निकाल के बाहर रख दिया जाए तो मछली जैसे छटपटाती है, उस तरह से मैं छटपटा था अपने फर्श पे। इस ठंडी के समय में मैं अपने तन से कपड़ा निकाल के सिर्फ बनियान में मैं फर्श पे जो है छटपटाता रहता था। मेरे बच्चे रोते रहते थे, मेरी स्थिति वो थी, लेकिन अब मैं सही हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, बीतता तो वक्त है। मैं इसमें आया हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ, अभी और आगे भी करने की तमन्ना है मुझे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि बीतता तो वक्त है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। हकीकत है, समय बीतता जाता है, हम लोगों का बुढ़ापा आता जाता है। तो वही है कि बीतता तो वक्त है, खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम लोग अनजान हैं, कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं, सही है ना? दुख आता है तो हम सब अटक जाते हैं, और सुख आता है जब तो हम भटक जाते हैं। ये सबकी जिंदगी में ये चीजें हैं। बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सबको गुड नाइट।